ये लिखा हुआ है 20। ये चीजें आपको भी नहीं पता। ये 20 का मतलब है डेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दे दो का मतलब है ये दूसरा महीना। 16 मार्क का वेटेज है ये सेक्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हो सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से आंसर्स लिखते हैं और अपने दोस्तों को पास ऑन करते हैं। 98 मार्क के पेपर में आपको 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना है। पता चली कि भाई जो मेरे 10 एमसीक्यूज है उसमें से मेरे 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। सर मुझे प्रूव करके बताइए। पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो स्टार्ट कर दो बच्चा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत हालत खराब हो जाएगी। क्या करिए, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर इनरोल कर लो। अगर आप सीरियस बच्चे तो ही लेना, ऐसा नहीं। न्यूमेरिकल जैसा मैंने बताया आपको एज इट इज फॉलो होगा और ये जो वेटेज है वो भी एज इट इज फॉलो होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखो और फटाफट। और बेटा क्या हाल चाल, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कितने घंटे पढ़ रहे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई, बुक खोला था लास्ट टाइम कब, कुछ याद आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का 2026 का, ये 25 दिखा करके मैं आपको 26 के बारे में प्रॉपर तरीके से चीजें बताऊंगा कि 25 में बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता थी, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताई भी थी। बहुत से बच्चों लोगों ने इसको देखा नहीं था। तो आप इसे एंड तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना द ओजी इज बैक। द ओजी इज बैक गाइस। बहुत साल पहले मैं इस तरीके से वीडियोस बनाता था, बच्चों को पढ़ाता था। हमने हमारा चैनल इसी तरीके की वीडियो से बिल्डअप किया था और आज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, इस बार बच्चों के सामने फेस टू फेस बच्चों से बात करने की वापस से मुझे जरूरत पड़ चुकी है। तो ध्यान से सुनिएगा जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, आप ये लिखा हुआ है 20। ये चीजें आपको भी नहीं पता। ये 20 का मतलब है डेट। यहाँ पे लिखा हुआ है दे दो का मतलब है ये दूसरा महीना है। 20 तारीख सेकंड यानी कि फरवरी 2025 के अंदर ये पेपर हुआ था। जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पेपर को हाथ में लोगे तो आपके टीचर्स आपसे यही कहेंगे जो सुपरविजन में आएंगे कि यहाँ पर आप अपना सीट नंबर लिख दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उनको ये बात पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो ये छोटी-छोटी हरकतें करते हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेंसिल से आंसर्स लिखते हैं और अपने दोस्तों को पास ऑन करते हैं। इस चीज के लिए ये चिट मारते हुए बच्चों को अगर वो पकड़े तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका पेपर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर सीट नंबर लिखवाते हैं। मैं खुद एज़ अ सुपरविजन जाता हूँ बोर्ड्स के अंदर, तो मुझे ये चीज़ें पता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये आपका पेपर का कोड है, ठीक है? ऑलराइट। ई इंग्लिश में आपका पेपर है, 70 मार्क का ये पेपर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपका पेपर निकल कर के आ रहा है, ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से 70 मार्क का पेपर है। बट मैं आपको सच में एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, ये आपका 70 मार्क का पेपर नहीं होने वाला है। ये आपका जो पेपर होगा, वो आपका 98 मार्क का पेपर होने वाला है। मतलब 98 मार्क के पेपर में आपको 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट करना है। इस तरीके की ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप में से बहुत से बच्चों को रेयरली पता होगी। अच्छा, और एक बात, 3 घंटे का पेपर कभी भी नहीं होता है, 3 घंटे 10 मिनट का पेपर होता है। ये बात आज आपको पता चल गई होगी, आपको 10 मिनट पहले पेपर मिलने वाला है। लास्ट ईयर दिया था। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना कि गिव मी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है? 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लास्ट ईयर दिया था, नया रूल था, बच्चों को 10 मिनट पेपर एक्स्ट्रा मिला था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा सो दैट आपको भी 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना आपके पास ना टोटल 4 सेक्शंस के अंदर ये पेपर होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी। अब कौन सा सेक्शन कितने क्वेश्चंस कैरी करता है और हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं और कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन है, अब समझते हैं। चलिए डिटेल के अंदर। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास ना सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बात 2 क्वेश्चंस की नहीं है, यहाँ पर छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। यानी कि देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सब क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम, तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चंस है, ये आपके एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं आपको मेरे ब्लूप्रिंट से बताऊं तो आपको ये चीज अब पता चल जाएगी, जिसकी इसके पहले बात पता नहीं थी, कि आपके पास 10 न्यूमेरिकल में से 2 न्यूमेरिकल्स तो जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन जो आने वाले वो न्यूमेरिकल बेस्ड आने वाले हैं। ये बात अब आपको पता चली कि भाई जो मेरे 10 एमसीक्यूज है उसमें से मेरे 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। सर मुझे प्रूव करके बताइए ना, मैं नहीं मानता इन चीजों को। तो बेटा मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं कहता। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2025 का पेपर है सेक्शन ए के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है? और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 भी है जो वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड है। मतलब आपको मैंने दिखा दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 10 एमसीक्यूज आएंगे उसमें से 2 तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो अभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो, डिटेल में जीरो से पढ़ाई करना चाहते हो और गारंटीड है कि आपके 75 प्लस परसेंटेज आ जाएंगे, तो आप उसके लिए क्या करिए, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर इनरोल कर लो। अगर आप सीरियस बच्चे हो तो ही लेना, ऐसा नहीं कि ले लिया फिर पढ़ नहीं रहे हो, लेक्चर्स नहीं आ रहे हो, बिल्कुल ऐसा मत करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए। चलिए, यूट्यूब पे टाइम पास करने वाले घूम रहे हैं, ठीक है? अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो बच्चा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत हालत खराब हो जाएगी पेपर के अंदर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा बड़ा भाई समझ लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर द फॉलोइंग है। यहाँ पर 1 न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 8 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट है। वेरी शॉर्ट का मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। वेरी शॉर्ट का मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पर 1 सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल निकाल लूं तो यहाँ पर टोटल मेरा 18 मार्क्स का ये सेक्शन ए बन रहा है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, बट 12 में से 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, 8 अटेम्प्ट करोगे और ईच कैरिंग 2 मार्क्स।
तो आपका इस तरीके से 16 मार्क का ये वेटेज निकल करके आएगा। ठीक है, आपका 16 मार्क का वेटेज है ये सेक्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हो सेक्शन ए का वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन सी हूबहू कॉपी है सेक्शन बी की, बस फर्क ये है, ध्यान से सुनिएगा, फर्क ये है कि यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन है उस पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, आपको 8 ही अटेम्प्ट करना है। कितने में से? 12 में से 8 अटेम्प्ट करना है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करना है, ईच कैरिंग 3 मार्क्स। तो ये सबसे मोटा आपका है वेटेज वाला है, यानी कि 24। तो 24 मार्क का आपका इसका वेटेज निकल करके आ रहा है। और अगर मैं बात करूं सेक्शन डी की, तो जो मेरा सेक्शन डी निकल करके आता है वो कितने मार्क का है ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं 500 लाइक्स का सिर्फ और सिर्फ। अगर 500 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं आपको ना एक प्रॉपर तरीके से सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, ये भी और कौन कौन से चैप्टर्स में से मोस्टली आते हैं ये भी रिसर्च करके बता दूंगा। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ना 5 क्वेश्चन है, 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच कैरिंग 4 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो 3 4 जा 4 कम 4 4 यहाँ चढ़ते 12, तो 12 मार्क का आपका वेटेज निकल करके आ रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 5 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कैरिंग 4 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स के अटेम्प्ट एनी 3, 4 कम 4 4 यहाँ चढ़ते 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो 12 मार्क का ये आपका सेक्शन डी निकल करके आ रहा है, जो कि सबसे कम वेटेज अपने में कैरी करता है। तो आपको अगर सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई पूछेगा तो बोल देना भाई सेक्शन सी 24 मार्क का वेटेज है, यहाँ पर आपको अपनी स्पीड प्रॉपर तरीके से रखनी है, नहीं तो आपके पेपर छूटने ही वाला है। ये बात आप समझ के चलो। सेक्शन डी के अंदर आपको 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 करना है, यानी कि आप पर ऑप्शंस आपके बहुत कम हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी कम हो जाते हैं। ऊपर की तरफ 12-12 की बात चली थी, यहाँ पर सीधा 5 पे आ गए वो लोग, राइट। इस तरीके का पेपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, फिर यहाँ पर आपके पास 12 मार्क का तो सबसे कम वेटेज है, तो सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन डी आपका लास्ट में आ रहा है। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास ही होना है ना, पास ही होना है ना, तो मोस्टली बच्चे किस तरीके से पास होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनना, ये 10 एमसीक्यूज है ना, 10 के 10 अगर प्रॉपर कर दिए तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 25 प्रैक्टिकल के 30 में से, तो आपका 35 आपका पासिंग हो चुका है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो चीज आपको पता नहीं है, ध्यान से सुनना। एमसीक्यूज के अंदर 2 न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे और आंसर द फॉलोइंग में एक न्यूमेरिकल, जिससे आप अक्सर पीछे हटते हो। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो 2 न्यूमेरिकल सेक्शन बी के अंदर है, सेक्शन सी के अंदर भी 2 न्यूमेरिकल है, सेक्शन डी के अंदर एक सब न्यूमेरिकल है किसी एक क्वेश्चन के अंदर। 12 से 15 मार्क्स तक के आपके न्यूमेरिकल देखने के लिए आपको मिलने वाले 6 चैप्टर्स में से। सोचिए 6 चैप्टर में से 15 मार्क्स तक के आपके न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन ए एमसीक्यू का प्रूव करके बताया था। अब मैं आपको ना नीचे की तरफ लेकर के चलता हूँ और आपको इन सेक्शंस के बारे में बता देता हूं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेक्शन ए का, यहां पर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो आने वाला था, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका न्यूमेरिकल ही है। जो चीज मैं बोलता हूं मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करता। ध्यान से सुनना। अब सेक्शन बी के अंदर मैंने 2 न्यूमेरिकल कहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से होने वाला है। और 2026 में भी यही पेपर पैटर्न यही आएगा, एक्सपेक्टेड क्या यही आने वाला है। पेपर पैटर्न कभी चेंज नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, आपको ये जो एक न्यूमेरिकल मैंने दिखा दिया, आई होप आपने देख लिया। ये देखो, ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8। एक पहला न्यूमेरिकल हो गया और एक न्यूमेरिकल हमें देखना है जिसकी खोज तलाश मैं कर रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 8वां नंबर पे एक न्यूमेरिकल है, हाँ एक सेकेंड, 8वें नंबर पे एक न्यूमेरिकल है और ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। इन्होंने एक ही न्यूमेरिकल डाला है क्या? नहीं, एक और न्यूमेरिकल, हाँ ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट। वही मैं डर गया भाई, अभी तो बोला अभी पोपट ना हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये भी एक न्यूमेरिकल उन्होंने डाला है। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल बाय रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर कर दो। सेक्शन सी के अंदर 2 न्यूमेरिकल की उन्होंने बात कही थी हमसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक न्यूमेरिकल निकल करके आ रहा है। फिर और अगर मैं एक नीचे की तरफ लेकर के चलता हूँ तो आपको एक और न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर एक और न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जा रहा है। सेक्शन डी की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि एक ही न्यूमेरिकल आएगा, तो देखिए ये सॉलिड स्टेट का एक न्यूमेरिकल आ गया था लास्ट ईयर, मैंने कहा था यही आ चुका है, ठीक है। और कोई एक न्यूमेरिकल इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो न्यूमेरिकल जैसा मैंने बताया आपको एज इट इज फॉलो होगा और ये जो वेटेज है वो भी एज इट इज फॉलो होगा। इन चीजों का आप ध्यान रखो और फटाफट से एम करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 जेन्युइन बच्चों के मुझे कमेंट चाहिए कि सर मुझे ना आप बताइए सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में डिटेल में, कि मैं 24 मार्क्स किस तरीके से स्कोर कर सकता हूं सेक्शन सी के बारे में। मैं आपको एकदम रियलिटी चीजें बताऊंगा सेक्शन सी के बारे में। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर डिटेल चाहिए रहेगा तो आप सेक्शन सी सेक्शन डी डिटेल जरूर लिख करके जाइएगा। एंड हाँ, द ओल्ड ओजी अभिषेक सर इज बैक। अब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस यूट्यूब पर। जय महाराष्ट्र, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।